हेलो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एग्जामिनेशन आस्क क्वेश्चन का सलूशन। इस क्वेश्चन को पूछा गया है टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 21 में। कोर्स कोड है आपका MEC 003। ठीक है, MEC 003 में पूछा गया है। लेकिन जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं ट्रेंड है जो 003 में पूछा जाता है, उसी क्वेश्चन को समटाइम 103 में भी पूछा जाता है, जिसके कारण जो जून में 22 में जो टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 22 में जो परीक्षा अपेयर होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन जिसका कोर्स कोड 103 है, जिसका टाइटल है क्वांटिटेटिव मेथड, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप कह सकते बहुत ज़्यादा VVI है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देख लेना। और ये कैरी करता है 20 मार्क्स। इसमें आपको क्या करना है, फाइंड आउट द एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग फंक्शन z इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 3x1 x2 प्लस 3x2 स्क्वायर प्लस 4x2 x3 प्लस 6x3 स्क्वायर। डिटरमाइन करना वेदर इट हैज़ ए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। आप 20 मार्क्स मात्र 10 मिनट में आप मैंने अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और लाइक शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, क्योंकि मैं आप जो भी वीडियो आएगी तो जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती जून 22 वाला टर्म एंड एग्जामिनेशन, तब तक दिसंबर 21 और जून 21 का ही क्वेश्चन का सलूशन, इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो आप सब्सक्राइब अभी ही कर डालें, तब वीडियो देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z है, वो फंक्शन किसका है, x1 x2 x3। ठीक है, और ये 3 का फंक्शन है। और आपको इसमें 2 चीज़ जानना है, हिस्सियन डिटर्मिनेंट पहला चीज़ जो सेकंड ऑर्डर कंडीशन के लिए, और फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के लिए पार्शियल डेरिवेटिव की जानकारी होनी चाहिए। तो पार्शियल डेरिवेटिव जिसको डिनोट करेंगे F1, तो यानी मतलब हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं z का, किसके रिस्पेक्ट में, x1 का रिस्पेक्ट में लेंगे तो F1, और उसको सेट करना है 0 के बराबर। आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लोगे x1 के रिस्पेक्ट में तो 2x1 माइनस 3x2, और इधर तो नहीं है x1 कहीं भी, इक्वल टू 0। उसी तरह F2 यानी हम ले रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव z का किसके रिस्पेक्ट में, x2 के रिस्पेक्ट में, उसको 0 के बराबर हम इक्वेट कर रहे हैं। तो x2 कहाँ है भाई, यहाँ है, तो माइनस 3x1 प्लस 6x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद फाइनली पार्शियल डेरिवेटिव लेना है z को किसके रिस्पेक्ट में, x3 के रिस्पेक्ट में, और उसको इक्वेट करना है 0 के बराबर। तो x3 कहाँ फिगर में, यहाँ से है आपका, तो 4x2 प्लस 6 2 जा 12x3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 3 इक्वेशन हो गया। अब ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हो गया, जिसको कहते हैं FOC, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। हमको इससे पता नहीं चलेगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर कंडीशन से हमें पता चलेगी। अब नेक्स्ट जो टास्क है इस क्वेश्चन में, ये 3 इक्वेशन की मदद से ये x1 x2 और x3 की वैल्यू आपको निकालनी है। और इस तरह की सेट ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन क्लास 10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो आप किसी भी किसी भी तरह से एलिमिनेट करके आप निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं जिस प्रकार से हम वीडियो में बता रहे हैं। आप जिसमें कन्वीनियंस फील करें उसी तरह आप करें।
तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, मेरा प्लान है कि ये 6x2 को हम एलिमिनेट कर देंगे अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सिंपली हम इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ देते हैं तो आसानी से हम ये x2 को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4x1, 2 2 जा 4x1 माइनस 6x2 ठीक है, उसके बाद 0 है और यहाँ पर आपका फिर है ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो माइनस 3x1 प्लस 6x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस 6x2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो ये सब्ट्रैक्ट होकर x1 होगा प्लस 4x3 इक्वल टू 0। इसको एक नया इक्वेशन रिजल्टेंट जो आया उसको इक्वेशन 4 मान लिए। अब आसानी से हम देख सकते हैं कि हमारा x1 x2 का ये x1 और x3 का हो गया। ठीक है, तो आप आसानी से अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे कुछ वेरिएबल का x1 और x2 को बनाने के लिए। तो वेरी सिंपल है, हमारे पास तीसरा हम ले, पहला वाला में x1 है और x2 है, तीसरा वाला में हम देख रहे हैं x2 है और आपका x3 है। तो x3 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसको जस्ट इक्वेशन नंबर 4 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है, और यहाँ पर 12 है और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी इक्वेशन नंबर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3, तो हम काम हमारा हो जाएगा। तो 4 से 3 से इसको करेंगे तो 3x1 4 3 जा 12x3 0। अब यहाँ भी देखो ये एज इट इज लिखने एज इट इज ये लिखाएगा तो 4x2 प्लस 12x3। तो यहाँ पर आपको आसानी से दोनों का हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ 3x1 माइनस 4x2 इक्वल टू 0। इट बिकम द इक्वेशन नंबर 5। अब ये इक्वेशन नंबर 5 और 1 में देखो क्या मतलब किसी चीज़ को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपका हम पहले ही वाला इक्वेशन दोनों माइनस में है, तो या तो हम x1 को एलिमिनेट कर सकते हैं या x2 को। तो इक्वेशन नंबर 5 को हम ऊपर लिखते हैं थोड़ा जगह बनाते हुए। इक्वेशन नंबर हमारा 5, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 4 से गुना कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 5 को 3 से कर देते हैं। ठीक है, तो 4 से करेंगे 4 2 जा 8x1 माइनस 4 3 जा 12x2 इक्वल टू 0। और इसको मैं 3 से कर रहा हूँ। ठीक है, 3 3 जा 9x1 माइनस 12x2 इक्वल टू 0। अब क्या है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस x1 होगा इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x1 इक्वल टू 0 आ गया। अब जैसे ही हमारा x1 इक्वल टू 0 आ गया तो हम किसी भी इक्वेशन में x2 जहाँ भी हो पहला वाला में ही हम कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं पहला इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में x1 का वैल्यू। तो x1 का वैल्यू हम करेंगे तो 2x1 माइनस 3x2 इक्वल टू 0। x2 को मैंने हम निकाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x1 का वैल्यू। तो 2 इंटू 0 माइनस 3x2 इक्वल टू 0। तो माइनस 3x2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x2 इक्वल टू 0 बाय माइनस 3 दैट इज 0। तो x1 का वैल्यू हमारा 0, x2 का वैल्यू हमारा 0। अब x3 का वैल्यू हम कहीं भी पुट कर देते हैं। मान लो इक्वेशन नंबर 3 में x2 का वैल्यू तो 4 इंटू 0 प्लस 12x3 इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा, 12x3 इक्वल टू 0।
देयरफॉर x3 इक्वल टू 0/12 इक्वल टू 0। अब मेरा काम है कि मैंने x1 x2 x3 का वैल्यू निकाल लिया। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है सेकेंड ऑर्डर टेस्ट इसका करना है कि वेदर दिस फंक्शन हैज ए मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो एसओसी हम लिखेंगे, इसके लिए हिस्सियन डिटर्मिनेंट करेंगे, उससे पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू किधर आएगा। तो अगर आप लोगों को हिस्सियन डिटर्मिनेंट पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो उस पर काफ़ी अच्छा से बना देंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के। तो एसओसी यानी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, अब इससे हमको पता चलेगा इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन लेने के लिए आपको हिस्सियन डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअली इसको हम एस से डिनोट करते हैं, हिस्सियन डिटर्मिनेंट, और इसका होता है आपका F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि F1, F2 वेरी सिंपल है। आपका जो इक्वेशन नंबर 1 है, देखो ये इक्वेशन नंबर 1 किसका रिजल्ट है, F1 का डेरिवेटिव लेने में 2x1 माइनस 3x2। अब इसका इसी का हम x1 के रिस्पेक्ट में लेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। अब इसी इक्वेशन को x2 के रिस्पेक्ट में लेंगे तो -3 होगा, और इसी का अगर हम x3 के रिस्पेक्ट में लेंगे तो आप देख सकते हो x3 फिगर में नहीं है, तो इसका मतलब इसका 0 होगा। तो हम लोगों ने निकाला यहाँ पर हिस्सियन डिटर्मिनेंट इक्वल टू, पहला वाला को हो गया 2 - 3 0। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 के साथ भी हम काम करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 के साथ करते हैं, क्या क्या फिगर में आता है, -3 आ रही है, ठीक है। x1 के रिस्पेक्ट में लेंगे तो -3, x2 के लेंगे तो 6, और x3 के लेंगे तो 4। अब इसका लेंगे x1 के रिस्पेक्ट में तो सीन में नहीं है 0, x2 का लेंगे तो 4, और x3 का लेंगे 12, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट देखेंगे तो पहला माइनर जो प्रिंसिपल कंपोनेंट H1 लेंगे तो H1 12, ठीक है। तो H1 हम जब लिखेंगे इसका तो पहला 1 by 1 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ये वाला होगा, तो 2 लिखा, इसका वैल्यू 2 आया जो ग्रेटर देन 0 है। अब लेते हैं S2 का, तो ये वाला टर्म इतना लेना है आपको, माने डिटर्मिनेंट 2/2, तो 2 - 3 - 6, तो ये हो जाएगा 6 2 = 12, ठीक है, -3 3 = 9, तो ये घट के आएगा आपका 3 विच इज द ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो H1 का जो हमारा वैल्यू आया आप देखो ग्रेटर देन 0, H2 का वैल्यू हम लोगों ने भी निकाला 2/2 का, वो भी ग्रेटर देन 0। अब डायरेक्ट हमारा H3 निकालना है, तो H3 निकालते हैं, इस डिटर्मिनेंट का सोल्यूशन करते हैं, उससे हमको पता चल जाएगा इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू। तो अभी तक इंडिकेट कर रहा है एक डायरेक्शन में जाएगा, अगर ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम वैल्यू की तरफ बढ़ रहे हैं, इन आपको दिखाना है H3। तो ये प्लस माइनस प्लस 2 लिया, तो 2 लिया तो ये जितना भी एलिमेंट रो का कैंसिल, ये कॉलम का तो 6 4 4 12 -3, ये खत्म -3 0 4 12, और लास्ट में +0 -3 6 0 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 हो गया, 12 6 जा 72, एंड 4 4 जा 16, माइनस इंटू माइनस प्लस, -36 -0 +0 -12 -0, एंड
16 घटाना है 72 में, 12 में 6 गया, 6 हाथ में वो, यहाँ 6 बचा, 6 में 56, तो यहाँ पर 2 इंटू 56 आया, और यहाँ पर आया 3 टाइम्स 36, और ये टर्म आपको 0 माइनस 12, तो 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 112 और 36 दिया 108 होता है, 6 दिया 18, ठीक है, माइनस 108। तो यहाँ 4 आया, वी ग्रेटर देन, जब H1 H3 सभी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आया तो इसका मतलब है इस फंक्शन का वैल्यू जो होगा मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू है, और उस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू एट द पॉइंट x1 x2 x3 ऑल आर 0 कितना होगा वो भी हम लोग देखेंगे। अगर ये मिनिमम वैल्यू है, अगर मैक्सिमम वैल्यू आता तो क्या होता है, H1 लेस देन 0, अल्टरनेटिव जाएगा, जो सेकेंड ऑर्डर एसओ कंडीशन है, ठीक है, ये अल्टरनेटिव जब जाएगा यानी लेस देन 0 से शुरू होगा और अल्टरनेटिव जाएगा, ठीक है, तो आप ये मैक्सिमम वैल्यू का फंक्शन का होता है। मिनिमम वैल्यू का फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा और एक ही डायरेक्शन में जाएगा, H1 H2 ऑल आर ग्रेटर देन 0। तो देखिए दिस इट हैज, दैट मीन्स दिस फंक्शन हैज ए मिनिमम वैल्यू एट x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू ऑल आर इक्वल टू 0 आया है, जो हमने निकाला है। अब z का वैल्यू अगर हम क्या होगा वो हम जानने का प्रयास करें, तो x1 x2 का इस फंक्शन में वैल्यू बैठा देते हैं, जो वैल्यू आएगा वही फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा। तो देखते हैं, z इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 3 0 स्क्वायर प्लस 4 0 इंटू 0 प्लस 6 0 स्क्वायर, तो देख रहे हो सब है 0, तो दिस फंक्शन हैज z इक्वल टू 0, दिस फंक्शन हैज ए मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू है, जब x1 x2 x3 ऑल आर इक्वल टू 0। तो आई होप कि आपको ये वीडियो मतलब ये क्वेश्चन का सलूशन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड, जय हिंद।